हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे कीसू गंगवार के चैनल में। आप सब अंत तक बने रहिए। एक कहानी कहते हैं आज हम, धर्म बड़ा या लक्ष्मी बड़ी। तो धर्म और लक्ष्मी में बहुत भारी बहस हो जाती है। धर्म कहता है मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी कहती है मैं बड़ा हूँ। तो बहस हो जाती है दोनों में। तो लक्ष्मी कहती है कि हमको महाराज इंद्र के पास जाना चाहिए। तब धर्म ने कहा ठीक है। दोनों लोग महाराज इंद्र के पास पहुंच गए। महाराज इंद्र उन दोनों को आते देख खड़े होकर हाथ जोड़ के बोले, हे माँ लक्ष्मी, हे धर्म, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। हे महाराज इंद्र, हम दोनों आपके पास फैसला कराने आए हैं, धर्म बड़ा है या लक्ष्मी। ये सुन के महाराज इंद्र सोचने लगे, अगर मैं कहता हूँ धर्म बड़ा है तो लक्ष्मी माँ रूठ जाएगी, अगर मैं कहता हूँ लक्ष्मी माँ बड़ी है तो धर्म मेरा साथ छोड़ देगा। तब महाराज इंद्र ने एक युक्ति निकाली और कहा, हे माँ, मुझसे भी अच्छा फैसला, मुझसे भी सही फैसला एक राजा कर सकता है। तो माँ लक्ष्मी ने कहा, वो कौन व्यक्ति है। तब महाराज इंद्र ने कहा कि पृथ्वी लोक पर ही एक राजा है, विक्रमादित्य, आप उसके पास जाइए। वो राजा बहुत धर्मपरायण और बहुत ही दयालु और बहुत उपकारी है। वो आपकी इस फैसले का निर्णय करेगा कि आप दोनों में से कौन बड़ा है। ये बात सुनते ही माँ लक्ष्मी कहती हैं, ठीक, हम उन्हीं के पास चले जाते हैं। अब धर्म और लक्ष्मी महाराजा विक्रमादित्य के पास पहुंच जाते हैं। जब महाराजा विक्रमादित्य लक्ष्मी और धर्म को अपने सामने देखते हैं तो हाथ जोड़ के उन्हें सिंहासन पे बिठाते हैं और कहते हैं, कहिए मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूँ। हे राजन, मैं और धर्म आपके पास आए हैं एक फैसला कराने। तब राजा ने कहा, क्या फैसला है। तब धर्म ने कहा, हे राजन, कि आप इसका फैसला कीजिए कि मैं बड़ा हूँ या लक्ष्मी बड़ी है। तो धर्म ना रहे तो आदमी का जीवन व्यर्थ है, उसके जीने का कोई महत्व नहीं है। बिना धर्म के मनुष्य एक लाश के समान है। मनुष्य के जन्म पूरी तरह खालीपन आ जाता है अगर धर्म ना रहे। तो माँ लक्ष्मी कहती हैं कि हे राजा, अगर लक्ष्मी ना रहे, धन ना रहे तो मनुष्य का जीवन नरक हो जाता है। उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ता है, वो दरिद्र हो जाता है, उसे अथाह दुख मिलता है। तब राजा वीर विक्रमादित्य कहते हैं, दोनों की बात सुनी, मैं आप दोनों की बात सुन के ध्यान से, और मैं समझता भी हूँ, इसलिए तब राजा वीर विक्रमादित्य ने सोचा कि मैं महालक्ष्मी को मना करता हूँ, कहता हूँ कि नहीं, मुझे धर्म बड़ा है, आप नहीं। तब माँ लक्ष्मी मेरा साथ छोड़ देंगी, मुझसे रुष्ट हो जाएंगी। अगर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मी बड़ी है तब धर्म मेरा साथ छोड़ देगा, जो कि मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। धर्म, मेरा धर्म ही मेरे लिए सब कुछ है। तब अंत में आकर महाराजा विक्रमादित्य ने निर्णय सुनाया और कहा, आप दोनों ध्यान से सुनिए, मेरे लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, धन से श्रेष्ठ धर्म है। अगर धर्म ना हो तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है, उसके जीवन में कोई रस नहीं रहता। अगर धर्म ना हो तो वो मनुष्य पशु समान होता है, उसके मनुष्य योनि में जन्म लेने का कोई फायदा नहीं। एक बार के लिए धन ना हो तो भी आदमी जीवित रह सकता है, वो गरीबी में जीवन यापन कर सकता है। धन ना रहे तो भी मनुष्य रूखी सूखी जो भी कुछ खा के रह सकता है, अपना जीवन गुजार सकता है। लेकिन धर्म नहीं है तो व्यक्ति के जीने का कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं धर्म को चुनता हूँ, मेरे लिए धर्म ही बहुत बड़ा है। राजा विक्रमादित्य की बात सुन के माँ लक्ष्मी बहुत क्रोधित में हो गई और कहती हैं, हे राजन, तुम्हें अपने आप पे बहुत घमंड है, तुमने मेरा अनादर किया है, तुमने धर्म को चुना है, इसलिए मैं तुमसे दूर हो जाती हूँ, आज के बाद तुम कंगाल हो जाओगे। ये कहते ही माँ लक्ष्मी वहां से चली जाती हैं, राजा विक्रमादित्य का साथ छोड़ देती हैं और धर्म महाराजा वीर विक्रमादित्य के साथ हो जाता है। तब देखते ही देखते कुछ ही देर में राजा विक्रमादित्य एकदम कंगाल और गरीब हो गए, कंगाल हो गया था। लेकिन उनका एक घोड़ा और एक तलवार शेष रह गए थे। अब राजा वीर विक्रमादित्य सोचते हैं, मेरा यहाँ रहने का कोई महत्व नहीं है, मुझे यहाँ से आगे चलना चाहिए।
और वीर विक्रमादित्य घोड़े पर सवार होते हैं, तलवार लेके आगे निकल जाते हैं। रास्ते में जाते जाते उन्हें ध्यान आता है कि मेरी बहन है रास्ते में और विश्राम की भी आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं अपनी बहन के पास रुक के कुछ खा पी लूं और विश्राम कर लूं, फिर आगे का सफर तय करूंगा। जब राजा वीर विक्रमादित्य अपनी बहन के महल के पास पहुंचते हैं, तब महल के सैनिक और पहरेदार कहन वीर विक्रमादित्य के बहन के पास जाते हैं और कहते हैं आपका भाई आपसे मिलने आ रहा है। उस बहन ने पूछा कि मेरा भाई किस हालत में आ रहा है। उन सैनिकों ने कहा, हे महारानी, आपका भाई घोड़े पर सवार और फटे हाल में आ रहा है, उसके कपड़े गंदे हैं, फटे हुए हैं। तो ये बात सुन के महारानी ने कहा, तुम उसे घोड़े के अस्तबल में रुकने को कहना, वहीं पर उसके बैठने का विश्राम करने की व्यवस्था कर दो। मैं कुछ देर के बाद वहां पर आती हूँ। जब राजा वीर विक्रमादित्य उस महल में घुसते हैं, तब दरबारियों ने सैनिकों ने उन्हें अस्तबल में ठहराया, जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं, जहाँ घोड़े को रहने की व्यवस्था होती है। महाराजा वीर विक्रमादित्य ये देखते हैं, कुछ नहीं बोलते, चुपचाप बैठ जाते हैं और अपनी बहन के आने का इंतजार करते हैं। जब उनकी बहन उनके पास आती है तो उन्हें खाने के लिए एक सूखी रोटी लेकर आती है। ये देखते ही महाराजा वीर विक्रमादित्य की आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो भी वो कुछ नहीं कहते हैं। वो कहते हैं, बहन तुम रोटी तो ले आई हो, पानी भी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लगी। अब वीर विक्रमादित्य की बहन पानी लेने चली जाती है और वो राजा उस रोटी को जमीन के अंदर गड्ढा खोद के डाल देता है और कहता है, ये धरती माता, इसे सही सलामत इसी प्रकार रखिए, मैं फिर से एक बार आऊंगा और आपसे इस रोटी की मांग करूंगा तो मुझे दे दीजिएगा। धरती माँ ने उसे अपने अंदर समाहित कर लिया। फिर क्या था, राजा वीर विक्रमादित्य किसी को बिना बताए आगे का सफर तय करने को निकल जाते हैं। रास्ते में चलते चलते उनके मित्र का घर आता है, तो वो सोचते हैं, ये मेरा बहुत प्रिय और घनिष्ठ मित्र है, मैं इसके पास चला जाता हूँ, इसके पास कुछ भोजन करके विश्राम कर लूंगा। विक्रमादित्य के मित्र ने देखा कि मेरा मित्र आया है, तो उसने विक्रमादित्य का खूब स्वागत किया और भोजन करने के लिए कहा। जिस स्थान पर वीर विक्रमादित्य भोजन करने के लिए बैठते हैं, उन्हीं के पीछे खुंटी थी और खुंटी पर नवलखा हाथ टंगा हुआ था। जैसे ही वीर विक्रमादित्य एक निवाला अपने मुंह में डालते हैं, वो खुंटी होती है, वो अपने अंदर हार को निगलने लगती है। ये बात देखते ही राजा वीर विक्रमादित्य समझ जाते हैं कि जो हो रहा है ये माँ लक्ष्मी की वजह से हो रहा है, ये मुझसे रुष्ट है और बहुत ही क्रोधित हैं, वही ये सब कर रही हैं। इसी तरह करते करते जब वो पूरा भोजन खत्म कर लेते हैं, तो खूंटी पूरी तरह से हार को निगल जाती है। जब उस दोस्त की पत्नी ये देखती है कि उसका नौलखा हार खूंटी से गायब हो गया है, तब वो विक्रमादित्य को चोर लगाने लगती है, चोरी का इल्जाम लगा देती है और कहती है कि आपने ही मेरे हार को चुराया है, आप कंगाल हो गए हैं, इसलिए आपके मन में चोरी का भाव आ गया है, इसीलिए आपने मेरे हार को चुरा लिया है। लेकिन उस दोस्त ने कहा, नहीं नहीं, मेरा भाई, मेरा मित्र कभी चोरी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये कभी चोरी कर ही नहीं सकता। उस मित्र के लाख समझाने के बाद भी उसकी पत्नी नहीं मानी और राजा विक्रमादित्य को अपने घर से बाहर निकाल देती है। मित्र इतना सब होने के बाद भी राजा वीर विक्रमादित्य कुछ नहीं कहते और शांत होकर घर से बाहर निकल जाते हैं और आगे का सफर फिर तय करने लगते हैं। अब चलते चलते उन्हें रात हो जाती है और वो सोचते हैं कि रात का सफर ठीक नहीं है, हम सुबह में सफर करेंगे। ये सोचकर राजा अपने घोड़े को खड़ा कर देते हैं और अपनी तलवार को लेकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें नींद आ जाती है और उसी स्थान पर दो चोर चोरी करके आते हैं और पीछे से राजा के सैनिक उनके पीछे पीछे आ रहे हैं, क्योंकि उन चोरों ने राजा की यहाँ राजमहल में चोरी करी थी। ये सब देखते हुए वो डर जाते हैं कि हम सैनिक हमारे करीब आ गए, हमें पकड़ लेंगे। तब उन चोरों ने चोरी किए हुए धन को महाराजा विक्रमादित्य के पास ही छोड़ के भाग गए। जब सैनिक राजा वीर विक्रमादित्य के पास आए तो देखते हैं कि ढेर सारा धन उनके पास पड़ा हुआ है
तो वो सोचते यही चोर है। विक्रमादित्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, कैद करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा ये सब देख के बहुत क्रोधित होता है। इस बात से गुस्सा होकर राजा ने आदेश दे दिया कि इस व्यक्ति के हाथ और पैर दोनों काट दिए जाए, इसे अपंग बना दिया जाए। इतना सुनने के बाद भी विक्रमादित्य अपने सफाई में कुछ नहीं कहते, मौन रहते हैं। राजा के सैनिक के द्वारा वीर विक्रमादित्य के हाथ और पैर दोनों काट दिए जाते हैं। राजा ने फिर आदेश दिया कि इसको नगर के ही चौराहे पर बैठा दिया जाए, ताकि लोग इसे देखें और इससे सबक ले कि हमारे राज्य में चोरी करने का क्या परिणाम होता है। राजा के सैनिक वीर विक्रमादित्य को उठाकर नगर के ही चौराहे पर बिठा देते हैं। अब हर रोज उस चौराहे के पास से गुजरता विक्रमादित्य को देख के उन्हें थूक के और गाली देते के कहता है कि ये तो चोर है, चोरी करेगा तो ऐसा ही फल पाएगा। ऐसे कहते हुए लोग वहां से गुजर जाते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, एक उसी रास्ते से एक ग्वाला घी की मटकी लिए हुए जा रहा था। वो बहुत ही दयालु था। विक्रमादित्य जब उस व्यक्ति को देखते हैं तो समझ जाते हैं ये व्यक्ति स्वभाव को बहुत अच्छा है। तो उसने उस व्यक्ति से कहा, हे राहगीर, आपके पास अगर पानी हो तो मुझे पिला दीजिए, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। उस ग्वाले ने बिना सोचे समझे अपने थैले से पानी निकाल कर वीर विक्रमादित्य को दे दिया और कहा कि तुमने चोरी क्यों करी? अगर चोरी नहीं करते तो आपको ऐसी सजा नहीं मिलती। आपने चोरी की है, राजा के दोषी हो, फिर भी मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूँ। और फिर वहां से चलता बना। जब ग्वाला दूसरे नगर में घी बेचने के लिए जाता है तो वो घी तो बेचता है, मगर उसका घी खत्म नहीं हो रहा था। वो देख के बहुत हैरान हो रहा था, इतना सारा घी बेच रहा हूँ फिर भी मेरे मटके से घी खत्म नहीं हो रहा। ये देखते हुए वो सोचने लगता है, ये क्या बात है, पूरे दिन की कमाई करने के बाद अच्छी खासी रकम हो जाती है। और वो अपने घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है, आज बहुत विचित्र बात हुई है। मैंने राजा द्वारा सजा पाए इंसान की मदद की और मैंने पानी पिलाया, तो मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ। मैं जितना भी घी बेच रहा था उतना ही ज्यादा बढ़ रहा था। मेरे मटके में से घी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगता है वो जरूर कोई दिव्य आत्मा है, वो कोई अच्छा पुरुष है। तब ग्वाले की पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हमारे पास एक भी औलाद नहीं है, हम उसे औलाद के सुख से वंचित हैं। हम लोग इतने बूढ़े हो गए हैं। आप ऐसा कीजिए कि उस व्यक्ति को हमारे घर लेके आइए, हम उसे अपने बेटा समझ के उसकी सेवा करेंगे और उसके साथ जीवन यापन करेंगे। तो ग्वाले ने कहा, तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए राजा से अनुमति लेनी होगी। उसकी पत्नी ने कहा, वो बेचारा हाथ पैर से अपंग है, हम लोग के साथ रहेगा तो उसका भी मन बहला रहेगा और हमें भी अपने पुत्र होने का अनुभव प्राप्त होगा। तब उस ग्वाले ने अपनी पत्नी की बातों को सुनते हुए राजा के पास जाता है और कहता है, महाराज, आपने जिस अपराधी का हाथ पैर काट दिया है, चौराहे पे बैठा दिया है, मैं उसको गोद लेना चाहता हूँ, मैं उसको अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज ने कहा, वैसे भी वो हमारे किसी काम का नहीं है, उसके हाथ पांव तो है नहीं, हमारे नगर में बोझ बना हुआ है, तुम ले जा सकते हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही ग्वाला भागा भागा जाता है और राजा वीर विक्रमादित्य को अपने नौकर चाकरों की सहायता से अपने घर को ले आता है और उन्हें नहला धुला कर स्वच्छ वस्त्र पहना कर भोजन कराता है और कहता है, आज से तुम मेरे पुत्र रहोगे। हमारा कोई संतान नहीं है, हम बूढ़े हो चुके हैं, कम से कम बुढ़ापे में ही हमें संतान का सुख मिलेगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास लाया हूँ। क्या तुम्हें मेरा बेटा बनना स्वीकार है? राजा वीर विक्रमादित्य बोले, हाँ, मुझे आपका पुत्र बनना स्वीकार है। राजा वीर विक्रमादित्य ने उसके लड़के के रूम में रहने लगे, ग्वाला के पास। उसी नगर के राजा की जो पुत्री थी वो विदुषी और दूरदर्शी थी। जब वो गाया करती थी तो दीपक जल जाते थे, इसीलिए वो हर शाम को गीत गाती तो पूरे नगर में दीप जल जाते थे। और रात्रि हो जाती, जब सबके सोने का समय होता, तो वो राजकुमारी गीत गा के सारे दियों को फिर से बुझा दिया करती थी। लेकिन ये सब चीजें राजा वीर विक्रमादित्य देख रहे थे। उन्होंने भी दीपक राग गा के उन दीपकों को फिर से जला दिया। तो वो राजकुमारी देखती है तो वो समझ जाती है
दीपक को जलाने वाला और कोई नहीं, राजा वीर विक्रमादित्य ही हो सकते हैं, वो इस नगर में हैं। वो ये सोच के बहुत खुश होने लगी राजकुमारी। इस तरह कुछ दिन बीतते हैं तो राजा अपनी पुत्री का स्वयंवर कराता है। दूर दूर से राजा महाराजा आते हैं। आज मैं अपनी कथा को यहीं विराम देती हूँ। ये कथा मैं आगे की कल आपको सुनाऊंगी। राधे राधे।